What is the form of government of the United States? United States में किस तरह की हुकूमत है? बुकलेट में इसके 3 आंसर्स हैं। पहला है रिपब्लिक यानी अवामी हुकूमत, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फेडरल रिपब्लिक, आइन की बुनियाद पर चलने वाली वफाकी हुकूमत, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मुंतखब जमहूरियत। तीनों बातों का एक ही मतलब है, आप कोई सा भी एक आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका पहला आंसर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है अवामी या फलाही हुकूमत। ये बादशाहत से बिल्कुल मुख्तलिफ या मुतज़ाद या ऑपोजिट है। बादशाहत में एक ही ख़ानदान हुकूमत करता है, बादशाह, फिर उसके बाद उसका बेटा वग़ैरह, जबकि रिपब्लिक गवर्नमेंट में अवाम के नुमाइंदे हुकूमत करते हैं। जो भी सदर बनता है वो भी अवाम से होता है और दूसरी ज़िम्मेदारियां भी अवाम के नुमाइंदे ही संभालते हैं और अवाम ही उन्हें मुंतखब करते हैं। इसका दूसरा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फेडरल रिपब्लिक, आइन की बुनियाद पर चलने वाली वफाकी हुकूमत। इसका मतलब है कि आइन में जिस तरह से लिखा हुआ है गवर्नमेंट उसी तरह से बनेगी, उसी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। जो पावर्स गवर्नमेंट की या इख्तियारात गवर्नमेंट के आइन में लिखे हैं वो सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करेगी। इसका तीसरा आंसर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मुंतखब जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब है बादशाहत नहीं बल्कि अवाम की हुकूमत। अवाम में से कुछ लोग मुंतखब होते हैं, कुछ लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अवाम ही उनको मुंतखब करते हैं। जिन लोगों को अवाम समझते हैं कि ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, अवाम के मसाइल जानते हैं, उन्हें मुंतखब करते हैं और वो लोग हुकूमत करते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप तीनों आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक आंसर भी दे दें तो वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप तीनों आंसर याद कर लें, तीनों का मतलब एक ही है। अगर आपने navira.com की वेबसाइट पर इस कोर्स को परचेज़ किया है तो लेसन में जिस जगह ये सवाल लिखा हुआ है वहाँ स्पीकर का आइकॉन भी है, उसे क्लिक करके बार बार इस सवाल और इसके जवाब को अमेरिकन एक्सेंट में सुनिए और याद कीजिए। अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है और आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप सैटरडे या संडे को फ्री ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सिटीजनशिप का इंटरव्यू पास करने के लिए सिर्फ ये कोर्स या क्वेश्चन आंसर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप रोज़ाना कोई अमेरिकन चैनल देखिए ताकि आप अमेरिकन एक्सेंट को समझ सकें। आप कोई बुक पढ़िए या अखबार पढ़िए ताकि आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना आए। आपको लाजमी तौर पर अपना नाम, घर का एड्रेस लिखना आना चाहिए, मुल्क के बानियों के, हॉलीडेज़ के और अहम मुकामात के नाम लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए।